नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया एट 9। मैं हूं नगमा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी आम लोगों को लगातार निशाना बना रहे हैं, आम नागरिकों को, खास करके जो प्रवासी हैं। शनिवार को 2 प्रवासी मजदूरों की हत्या के बाद आज रविवार के दिन भी 2 प्रवासी मजदूरों की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी और एक को घायल कर दिया है। याद रहे कि लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। इस महीने शनिवार को ये घटना हुई और अब फिर रविवार को 2 लोगों की हत्या हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने कुलगाम जिले के वानपो इलाके में प्रवासी मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग की है। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और आतंकवादियों की तलाश जारी है। इससे पहले कल श्रीनगर में आतंकियों ने उत्तर प्रदेश बिहार के बांका से एक गोलगप्पा बेचने वाले की पुलवामा में हत्या की और एक उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से एक बढ़ई की हत्या की थी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं श्रीनगर, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। बेगुनाह लोगों के कत्ल का एक न वाला सिलसिला जारी है। आज भी 2 मासूम मजदूरों का कत्ल हुआ है। वानपो इलाके जो कुलगाम जिले में है, बिहार से आए 2 मजदूरों उस वक्त मारे गए, एक कोई जख्मी हुआ जब मिलिटेंटों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग की। पुलिस का कहना है कि ये आतंकी हमला वानपो में अंजाम दिया गया और उसके बाद वो फरार हुए। पुलिस ने वहाँ कॉर्डन किया, सुरक्षा फोर्स भेजा गया और ये हर दिन हो रहा है। कल भी 2 बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। बिहार से आए एक गोलगप्पा बेचने वाले का कत्ल हुआ, अरविंद कुमार सा। उसके बाद एक कारपेंटर जो पुलवामा थे काम कर रहे थे, यूपी से आए थे, सगीर अहमद, उसका कत्ल हुआ और आज 2 और लोगों का कत्ल हुआ, एक और जख्मी है। पिछले 2 हफ्तों से 11 बेगुनाह लोगों का कत्ल हुआ। इसी तरह तो साफ जाहिर है मंशा ये है कि जो बाहर से लोग आए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए। कई चीज़ें राउंड कर रहे हैं, खासतौर पे सोशल मीडिया है। एक तरफ आतंकी हमले, बेगुनाहों का कत्ल, इससे यहाँ की जो इकोनॉमी पे क्या असर होगा, कंस्ट्रक्शन पे क्या असर होगा और कश्मीर को ओवरऑल इमेज पे क्या असर होगा, बहुत ही बुरा हो रहा है और हर एक इसकी निंदा कर रहा है। लेकिन किसी के पास ये नहीं कि वो इसको कैसे रोका जाए। पुलिस ने दावा किया कि पिछले 1 हफ्ते में 13 मिलिटेंट मारे गए, उनमें से कई एक इन्हीं जैसी सिविलियन किलिंग्स में इन्वॉल्व थे। लेकिन उसके बाद भी कल भी कत्ल हुए, अटैक हुए और आज भी अटैक हुए। पुलिस ने 900 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, एक बड़ा क्रैकडाउन किया। कहा कि इनके अलगाववादियों से लिंक से शायद उससे रुक जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जिसे कहते हैं ग्रोपिंग इन द डार्क, वही हो रहा है। हाथ पैर मार रहे हैं, एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं है और ये शायद एक दिन में मुमकिन नहीं है कि मिलिटेंटों का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा और वो पूरे एक और सस्टेन ऑर्गेनाइज कैंपेन चलाएंगे लोगों को मारने की, और जिसका एक मुद्दा है क्यों ये कर रहे हैं। और उसके लग रहा है कि एक बड़ा फेलियर है सुरक्षा लेवल पे, इंटेलिजेंस लेवल पे। क्यों ये हो रहा है? मिलिटेंट मारना ही काफ़ी नहीं है। बेगुनाहों के कत्ल को कैसे रोका जाए, लोगों को कैसे सुरक्षा दी जाए, ये है पुलिस की जिम्मेदारी, सुरक्षा फोर्स की जिम्मेदारी, ताकि लोग अमन से आए। जो लोग बेगुनाह लोग यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए आ रहे हैं, उनको कत्ल किया जाता है और हर रोज़ होता है और बंद भी होता है, हर दिन होता है और पुलिस को मालूम नहीं क्यों कर रहे हैं। क्योंकि इस तरह की ये जो अभी तक वो क्लूलेस जिससे कहते हैं वो हो रहा है और इससे यहाँ की जो इकोनॉमी पे असर हो रहा है बहुत बुरा हो जाएगा। क्योंकि पूरी जो कंस्ट्रक्शन का काम है, बाहर से मजदूर, कारीगर, यही लोग काम कर रहे हैं। अगर ये यहाँ से चले जाएंगे तो यहाँ सब कुछ ठप हो जाएगा। तो सीधी बात, न सिर्फ इंसानों का कत्ल हो रहा है बल्कि कश्मीर की पूरी जो मईशत इकोनॉमी, उस पर एक बड़ा दचका होगा। कश्मीर में आम नागरिकों, खास करके प्रवासी मजदूरों पर आतंकियों के हमले से दहशत है। आपको दिखाते हैं नजीर मसूदी की ही एक और रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में प्रवासी मजदूरों पर रविवार को फिर आतंकी हमले हुए। कुलगाम जिले के वानपोह में 2 प्रवासी मजदूरों को आतंकियों ने मार दिया, जबकि एक अन्य घायल हो गया। इससे पहले शनिवार शाम बिहार के अरविंद कुमार की आतंकियों ने हत्या की। वो गोलगप्पे बेचते थे। इसके बाद यूपी के रहने वाले कारपेंटर सगीर अहमद को आतंकियों ने मार दिया। इन हत्याओं से प्रवासी मजदूर दहशत में हैं।
सुरेश पिछले 15 साल से श्रीनगर में मूंगफली बेचते हैं। उनका परिवार उत्तर प्रदेश में है। इन हत्याओं से वो डरे हुए हैं। दिक्कत यह है कि श्रीनगर छोड़ेंगे तो रोजी चली जाएगी और यहाँ उन्हें अपनी जान का डर सता रहा है। उनके साथ ही मूंगफली बेचने वाले 5 अन्य लोग वापस अपने घरों को चले गए हैं। कहाँ जाए क्या, यहाँ हो गए 15-16 साल काम करते करते, इनमें बाल बच्चे है, सब खर्चा चला रहे हैं, क्या करें। अगर बाहर भी जाएंगे तो बाहर भी क्या काम है, कोरोना वायरस से वैसे भी इधर मर रहे लोग, कोई काम फाम है नहीं, तो कहाँ जाएंगे। इसलिए जो होगा सो देखा जाएगा। बाहर वालों को कभी भी ऐसा कभी नहीं देखा, बाकी तो ये चलती रहती थी, मगर ऐसी हमने आज तक कोई हमने नहीं देखा है। उधर सगीर अहमद की हत्या के बाद सहारनपुर में उनका परिवार सदमे में है। कश्मीर में कारपेंटरी का काम कर वो अपने परिवार का अकेला सहारा बने हुए थे, अब वो भी छिन गया। 30 साल के अरविंद कुमार की श्रीनगर के ईदगाह के पास गोलगप्पे बेचते वक्त हत्या की गई। पिछले 2 हफ्ते में वो दूसरे गोलगप्पे विक्रेता हैं जिनकी श्रीनगर में हत्या हुई। गोलगप्पा बेचता था सर, वो गुपचुप जो नाम कहलाता था, वही कमा कर भेजता है। हम लोग खाते पीते हैं सर, और कुछ नहीं है। अच्छा, और क्या कहेंगे। पिछले 2 हफ्ते में आतंकियों ने 11 नागरिकों की निशाना बनाकर हत्या की है। इनमें से 6 हिंदू, 4 मुसलमान और 1 सिख हैं। पुलिस के मुताबिक इस साल अब तक आतंकियों ने 32 आम नागरिकों की हत्या की है। मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोसनाक बात है कि बेगुनाहों को मारा जा रहा है। हम समझते हैं ये एक साजिश के तहत किया जा रहा है कि हम लोग बदनाम किए जाएं। कश्मीरियों का हाथ नहीं है। क्या माहौल को खराब करने की कोशिश की? जी हाँ, माहौल को भी और कश्मीरियों को बदनाम करने की कोशिश की गई। आज जो अटैक हुआ है ये पाकिस्तान की बौखलाहट है, उनके टेररिस्ट की बौखलाहट है। जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, तो उसी का कारण है कि वो उनको अभी सॉफ्ट टारगेट वो ढूंढ रहे हैं। तो इसी के तहत जो है, जो नॉन लोकल्स हैं, चाहे वो हिंदू हैं, मुसलमान हैं, चाहे वो स्थानीय लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, चाहे वो सिख हैं, उन सभी को जो इंडिस्क्रिमिनेटली वो मार रहे हैं। निहत्ते इंसान बेरहम हमलों का निशाना बन रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये टारगेट अटैक्स इसलिए हो रहे हैं ताकि जो बाहर से आए हुए लोग हैं उन्हें कश्मीर से भगाया जाए। कहीं एक कहानियां बताई जाती हैं, लेकिन एक बात साफ है, इससे जो अमन कानून की सूरत हाल है उस पर एक सवालिया खड़ा होता है। और साथ ही साथ किस तरह बेगुनाह मजदूर इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। केरल के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात हैं, जिससे हालत काफी खराब है। अब तक 21 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 13 लोगों की मौत कोट्टयम में हुई है। इडुक्की में भी 8 लोगों की मौत हुई है और कई लापता भी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। राहत और बचाव अभियान जोरों पे है। कोट्टयम और इडुक्की में जमीन धंसने की घटनाएं भी सामने आई हैं। सेना के साथ एनडीआरएफ की भी 11 टीमें अभियान में जुटी हैं। അയ്യോ വീട്ടിനകത്ത് ആണോ അറിയാവോ അത് മാറിക്കാണ്